नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज थोड़ा हटकर है और इस मसले पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मसला ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से बार बार कोरोना रिलीफ फंड में पैसा देने के लिए लोगों से अपील करना, अब इस पर चर्चा होने लगी है, लोग बोलने लगे हैं और जब लोग चर्चा करने लगते हैं तो फिर उस पर एनालिसिस बनता है, विश्लेषण करना बनता है। एनालिसिस करने से पहले एक कहावत है, यह कहा जाता था कि राजा देश के लिए होता है, राजा प्रजा के लिए होता है, ना कि प्रजा या देश राजा के लिए। यह उस वक्त कहा जाता था जब राजा हुआ करते थे। आजकल राजा नहीं, प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि किसी भी देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है या कुछ देशों में राष्ट्रपति मुखिया होता है और स्टेट में मुख्यमंत्री मुखिया होता है। और अगर हम अब ये कहें कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए होता है, ना कि प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री जनता के लिए होता है, ना कि जनता मुख्यमंत्री के लिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री तो बदलता रहता है, जनता वही रहती है और ये याद किया जाता है कि किस मुख्यमंत्री ने क्या किया था प्रदेश के लिए, किस प्रधानमंत्री ने क्या किया था देश के लिए। हम याद करते हैं ना कि फलां मुख्यमंत्री ने ये किया था, ऐसे फैसले लिए थे, हम याद करते हैं ना। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो मुखिया होता है प्रदेश का, वो प्रदेश के लिए क्या करता है, खासकर जब मुसीबत का वक्त है, जब पूरे स्टेट में मुसीबत है, लॉकडाउन है, एक तरीके का कर्फ्यू है, लोगों के काम धंधे बंद हैं, उस वक्त मुखिया क्या फैसले लेता है लोगों के लिए, इस बात को लेकर लोग याद रखते हैं। अब हम देख रहे हैं, अब मसले पर आ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 20 दिन से 2-3 दिन छोड़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हर रोज डिजिटल मीडियम से लोगों को संबोधित करते हैं और 2-3 दिन छोड़कर मुख्यमंत्री ने तकरीबन हर रोज लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर कोरोना रिलीफ फंड में योगदान दें, पैसा दें। किसानों से भी कहा, कल स्टूडेंट से भी कहा कि आप 5 रुपए भी दे सकते हैं। अब क्या है कि इसके पीछे वो वजह बताते हैं। इसके पीछे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो रेवेन्यू आना बंद हो गया है, राज्य को इनकम होना बंद हो गया है, घाटे में है, इतना घाटा पड़ जाएगा सरकार को, तो वो काम चलाने के लिए आप भी इसमें योगदान दें। ये बात ठीक है कि सरकार को घाटा पड़ जाएगा, सरकार की इनकम आना बंद हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो सोचिए कि लोगों की इनकम कौन से चल रही है। समाज के 2 तबके हैं, लोगों के काम धंधे बंद हैं, दुकानदार जो हैं उनकी दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानों को छोड़कर। किसान मुसीबत में है, उसकी फसल बिक नहीं रही है और कुछ लोगों को चिंता है कि लॉकडाउन पता नहीं कितना लंबा चलेगा। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कुछ लोगों को सैलरी मिली नहीं, कुछ लोगों को लेट मिली है। तो लोगों को ये चिंता है कि जब लॉकडाउन खुलेगा पता नहीं काम धंधा चलेगा या नौकरी मिल जाएगी दोबारा या क्या होगा। मतलब लोगों में ये चिंता बनी हुई है, मतलब लोगों के काम भी नहीं चल रहे। अगर सरकार का रेवेन्यू आना बंद हो गया है तो लोगों का भी तकरीबन बंद हो गया है। ऐसे में लोगों से ये कहना बार बार, ये कहाँ तक जायज़ है, इसी पर हमारा ये एनालिसिस है। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो बार बार कहते हैं और बार बार राजकोषीय घाटे की दुहाई देते हैं। अब अगर राज्य का मुखिया हौसला छोड़ देगा, कहेगा कि घाटे में चल रहे हैं या इनकम नहीं हो रही है, तो फिर काम कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि हरियाणा अपने आप को बहुत अच्छी कंडीशन में मानता है। हम सुनते आए हैं, प्रदेश के मुखिया जो हैं वो कई बार बोले हैं कि जो साथ लगता हमारा राज्य है पंजाब, पंजाब से ही हरियाणा अलग हुआ था और अब ये कहा जाता है कि हम पंजाब से अच्छी कंडीशन में है, पोजीशन में है। मुख्यमंत्री ने भी कई बार बोला है कि पंजाब के पास तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा तक नहीं है। मतलब पंजाब की पोजीशन ये है और हम उनसे बेहतर हैं, हम कई राज्यों से बेहतर हैं, हमारा टर्नओवर इतना है, हमारा इतना रेवेन्यू आता है, हम ठीक ठाक हैं। और इस वक्त आप 15 दिन भी ये लॉकडाउन नहीं झेल पाए,
अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि मुख्यमंत्री ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि हमें रेवेन्यू आना बंद हो गया, इनकम नहीं है, आप पैसा दीजिए। तो मतलब आप 15 दिन भी नहीं झेल पाए। वहीं लोग जो है इतना लंबा लॉकडाउन झेल रहे हैं, अभी और झेलेंगे। तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए। पंजाब की बात करते हैं। मैं सुन रहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी बोल रहे थे, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले का ही। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपने कोरोना रिलीफ फंड बनाया है, क्या आप अपनी पार्टियों से या अपनी पार्टी के नेताओं से कहेंगे कि उसमें पैसा दें? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं मांगता नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। सभी को पता है क्या कुछ चल रहा है और सभी अपने हिसाब से उसमें योगदान दे भी रहे हैं। अब एक तरफ कैप्टन का बयान और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, जो बार बार पैसे देने के लिए बोलते हैं। तो मतलब अगर उनकी पोजीशन डाउन है पंजाब की, फिर भी अगर वो नहीं मांग रहे हैं, और हमारी पोजीशन अगर अच्छी है फिर भी हम अपील कर रहे हैं। देखिए, पंजाब ने सेंटर से पैसा मांगा है, हरियाणा भी सेंटर से पैसा मांगे, वर्ल्ड बैंक पैसा दे सकता है, सेंटर पैसा देगा। तो मतलब इस वक्त जब राज्य के लोगों के लिए करना चाहिए, मुसीबत के वक्त में जब राज्य की जनता को हमने ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवानी है, मतलब मुसीबत के वक्त मुखिया कैसे फैसले लेता है ये देखा जाता है। इसी वजह से याद किया जाता है कि मुखिया क्या फैसले लेता है। मुखिया का फ़र्ज है कि वो जो राजकोष है वो खोल दे लोगों के लिए, ताकि काम धंधे चल पाएँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वो चीज़ें पहुंच जाए जो उनकी ज़रूरत है, चाहे राशन है चाहे कुछ और है। दूसरा, आप किसानों से भी कहते हैं कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दीजिएगा। अब किसान के बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं किसान की इस वक्त हालत क्या है। आप कहते हैं सुबह 40 क्विंटल सरसों लेकर आइए, लेकिन किसान जब लेकर जाता है तो आप खरीदते हैं 32 किलो। तो किसान की हालत क्या है? एक तरफ आप किसान को राहत नहीं दे रहे हैं, किसान की पूरी सुनवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आप किसान से कहते हैं कि इसमें योगदान दीजिए। किसान दे रहे हैं। और आज ही मैं देख रहा था सरकार का एक पोस्टर कि तकरीबन 125 किसानों ने 1.5 लाख से ऊपर पैसा दे दिया है रिलीफ फंड में। मतलब किसान कसर नहीं छोड़ता, किसान हमेशा से देता आया है और सरकारों ने जो एमएसपी तय किया फसल का, किसान ने उसी भाव पर दे दी। बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो अपने हिसाब से अपना रेट तय करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कुछ भी है, लेकिन किसान क्या अपने हिसाब से एमएसपी तय करता है अपने अनाज की? नहीं ना, सरकारें तय करती हैं और किसान उसी भाव पर दे देता है, मजबूरी है। किसान अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, सामाजिक संस्थाएं अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं, लोग जितना बन पाता है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों तक कुछ राशन या कुछ उनको दिया जाए। लेकिन सरकारों का भी फर्ज बनता है कि मुसीबत के वक्त में लोगों के लिए कहाँ खड़ी है सरकार, क्या कुछ कर रही है। हालांकि आप कहते हैं कि आप पहुंचा रहे हैं पैसा, बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो सरकार का फर्ज भी है, क्योंकि लोग टैक्स बहुत देते हैं, आपको पता है ना, हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं, कुछ भी हम खरीदते हैं टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स का पैसा किस लिए होता है? वो लोगों पर खर्च करने के लिए ही होता है। और इस वक्त खासकर जब मुसीबत आ गई है तो वो पैसा आप उन्हीं पर खर्च कर दीजिए, आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा, आपके पास कमी नहीं है पैसे की। जब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा ना खुलना, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपके पास हज़ारों करोड़ रुपए आ जाएगा, आपके खाते में फिर पैसा जमा हो जाएगा, आपका जो राजकोषीय घाटा है वो फुलफिल हो जाएगा, फिर आपके पास इनकम आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जनता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उनको हौसला देने की ज़रूरत है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। सो दोस्तों, ये है मसला, यानी आप समाज में हैं, ना कि समाज आप में। इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लेकिन आपने अपनी राय जरूर देनी है इस मसले पर खासकर। और अगर आप इस वक्त द मसला चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द मसला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, वो इसलिए ताकि जो अगला मसला होगा, जो अगली वीडियो होगी हमारी, वो अब तक उसी समय पहुंच जाए, चाहे वो जनता से जुड़ी हुई है, चाहे सरकार से जुड़ी हुई है, चाहे लॉकडाउन से जुड़ी हुई है।
धन्यवाद, नमस्कार।